ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन व्हेन रिलेवेंट सेक्शन 39 टू 45 बात करता है इसके बारे में। जो नया एविडेंस का जो एक्ट आया है उसके रिलेटेड मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और बहुत ही सरल भाषा में मैं आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 39 के बारे में, जो बोलता है ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स। देखिए, expert opinions are relevant when court needs to decide on technical matter like foreign law, साइंस, आर्ट हो गया, हैंड राइटिंग हो गया, फिंगरप्रिंट हो गया, मेडिकल कंडीशन हो गया। अभी देखो, एक्सपर्ट कौन होता है? ऐसा आदमी होता है जो उसकी फील्ड में मास्टर होता है, यानी कि उसको अपनी अपनी फील्ड के बारे में सारा नॉलेज होता है। अभी जैसे डॉक्टर होता है, डॉक्टर को डॉक्टर के बारे में पता होगा, राइट? ये खून किसका हो गया, फिर अगर कोई साइंटिस्ट है तो उसको फॉरेंसिक इसके बारे में पता होता है। कोई आर्टिस्ट होता है तो उसको आर्ट के बारे में पता होता है। हैंड राइटिंग एक्सपर्ट होते हैं जो अक्षर देख के बता सकते हैं किसने वो डॉक्यूमेंट लिखा है, किसने डॉक्यूमेंट साइन किया वगैरह। तो ये लोग जो होते हैं वो एक्सपर्ट होते हैं, जिनको अपनी फील्ड के बारे में भरपूर ज्ञान होता है। तो उसका जो ओपिनियन है, उसका जो थॉट है, वो कानून जो है वो रिलेवेंट मानता है एविडेंस एक्ट के अंदर। समझ रहे हो? तो एक्सपर्ट इन दिस फील्ड कैन गिव देयर ओपिनियंस एंड द कोर्ट कंसिडर्स देम एज अ रिलेवेंट फैक्ट्स। तो जब अगर समझो कोई केस होता है, तो उसमें कभी कभी हम जैसे एक्सीडेंट का केस होता है तो हम डॉक्टर को कोर्ट में बुलाते हैं कि भाई ये इंजरी कैसे होती है, कब तक इंजरी रहती है, कब ठीक होती है वगैरह वगैरह। तो डॉक्टर बताते हैं, जिन्होंने उस पेशेंट का ऑपरेशन किया रहेगा वो लोग डॉक्टर आते बताते हैं, राइट? अगर कोई टेक्निकल मामला है, साइंस का मामला है, तो साइंटिस्ट लोग आते हैं। कोई हैंड राइटिंग का मामला है कि भाई ये डॉक्यूमेंट असली इंसान ने साइन किया है, किसी ने जाली फर्जी सिग्नेचर की है, तो हैंड राइटिंग एक्सपर्ट आते हैं, वो लोग बताते हैं कि भाई ये उसी आदमी का सिग्नेचर है या किसी और ने जाली सिग्नेचर किया है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो एक्सपर्ट होते हैं, उनका ओपिनियन जो है वो जरूरी होता है। अभी जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इफ अ पर्सन इज सस्पेक्टेड टू हैव अ डाइड ऑफ पॉइजनिंग, एक्सपर्ट ओपिनियन ऑन पॉइजन सिम्टम्स आर रिलेवेंट। अगर कोई आदमी जो है वो जहर खा के मर गया है, तो जो डॉक्टर होते हैं, वो लोग जो पोस्टमार्टम करते हैं, वो लोग का ओपिनियन रिलेवेंट होता है। वो लोग कंफर्म करते हैं कि हाँ ये पॉइजन से ही मरा है, तो इसको बोलते हैं एक्सपर्ट ओपिनियन रिलेवेंट होता है। अब बात करते हैं सेक्शन 40 के बारे में, फैक्ट्स बेरिंग अपॉन ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स। देखिए, फैक्ट्स दैट सपोर्ट्स और गो अगेंस्ट एन एक्सपर्ट ओपिनियन बिकम रिलेवेंट एंड इवन इफ दे आर अदरवाइज नॉट इंपॉर्टेंट। देखिए, अब आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। इफ अ केस इज अबाउट वेदर ए वाज पॉइजन, यानी कि एक केस है जिसमें ऐसा दिखाना है कि भाई ए पॉइजन खाने से वो मरा था या नहीं, तो सिम्टम्स शोन बाय अदर पॉइजन पीपल कैन बी रिलेवेंट। देखिए, अभी जैसे एक आदमी है वो पॉइजन खा के मर चुका है, अभी कोर्ट में साबित करना है कि भाई ये पॉइजन से ही मरा है। तो यहाँ पे क्या होता है, पहले के जो लोग थे जो पॉइजन खा के मरे थे, उनके सिम्टम क्या हो गए? चेहरा थोड़ा काला पड़ जाता है, नीला पड़ जाता है, खून के अंदर भी पॉइजन मिलता है, स्किन काली हो जाती है, मुंह से झाग निकलता है। तो ऐसा सिम्टम अगर प्रेजेंट केस में भी दिख रहा है, तो ये साबित हो जाता है कि भाई ये जहर खा के ही मरा है। समझ रहे हो? तो ऐसे कुछ फैक्ट्स होते हैं ना जो रिलेवेंट माने जाते हैं। अब बात करते हैं सेक्शन 41 के बारे में, ओपिनियन एज टू हैंड राइटिंग एंड सिग्नेचर व्हेन रिलेवेंट। देखिए, हैंड राइटिंग एंड सिग्नेचर की जब बात करते हैं, तो व्हेन द कोर्ट नीड्स टू डिटरमाइन who wrote the or sign a document, the opinion of someone familiar with that person's handwriting is irrelevant। अभी जैसे मैं और आप, हम दोनों दोस्त हैं। अब हम दोनों साथ में काम करते हैं और मैं जानता हूं कि आप कैसे लिखते हैं, आपकी हैंड राइटिंग कैसी है। अगर मैं विटनेस बन के कोर्ट में आता हूं और मैं ऐसा बोल देता हूं कि हाँ ये हैंड राइटिंग आपकी ही है, तो मेरा ओपिनियन रिलेवेंट होता है, क्योंकि मैं आपको जानता हूं, मैं आपकी लिखाई को जानता हूं, राइट? आपके हाथ से जो शब्द निकलते हैं उसको मैं देख चुका हूं। तो मैं जब बोलता हूं कि हाँ ये डॉक्यूमेंट आप ही ने साइन किया है या फिर ये डॉक्यूमेंट आपने ही लिखा है, तो ये मानने में आता है कोर्ट के अंदर। समझ रहे हो? अभी फेमिलियर का मतलब क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। समवन हु हैज सीन द पर्सन राइट, यानी कि मैं आपको जानता हूं, मैंने आपको लिखते हुए देखा है, आपकी हैंडराइटिंग को देखा है, तो मेरा जो ओपिनियन है वो रिलेवेंट माना जाता है कोर्ट के अंदर। दूसरा पॉइंट है समवन हु हैज रिसीव्ड डॉक्यूमेंट फ्रॉम दैट पर्सन इन रिस्पॉन्स टू देयर। देखिए, अभी समझो मैंने आपके पास से कोई चीज रिसीव की थी, जैसे आपके पास से मैंने चेक रिसीव किया था, या फिर कोई पहले के जमाने में लोग चिट्ठी लिखते थे, या फिर हम दोनों स्कूल में पढ़ते थे, मैंने आपकी बुक ली थी होमवर्क कंप्लीट करने के, तो मुझे आपकी लिखाई पता है, राइट? तीसरा, समवन हु रेगुलरली डील्स विद दैट पर्सनस हैंड राइटिंग इन बिजनेस।
ये तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ दोस्तों, बिजनेस हो गया, लिखाई हो गया वगैरह। हम अभी एक एग्जांपल है, हम दोनों साथ में बिजनेस करते हैं और मैं आपकी लिखाई को जानता हूं, तो मेरा ओपिनियन मानने में आता है कोर्ट के अंदर। अगर मैं बोलता हूँ कि हाँ ये डॉक्यूमेंट आपने लिखा है, तो भी कोर्ट मानेगी। अगर मैं ऐसा बोलता हूँ कि आपने नहीं लिखा और वाकई में आपने नहीं लिखा है, और मैं ऐसा बोलता हूँ कोर्ट में कि भाई ये हैंड राइटिंग मेरे दोस्त की नहीं है, किसी दूसरे आदमी की हो सकती है, तो वो भी मानने में आता है, क्योंकि मैं आपको जानता हूँ, आपकी लिखाई को भी जानता हूँ। अब बात करते हैं दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। अभी डिजिटल जमाना हो गया है भाई, तो सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक में हो रही, तो सिग्नेचर भी इलेक्ट्रॉनिक हो गई। इफ अ कोर्ट हैज टू डिसाइड वेदर एन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इज अ जेन्युइन, द ओपिनियन ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी दैट इशूड द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट इज रिलेवेंट। समझ रहे हो बात? अब बात करते हैं सेक्शन 42 ओपिनियन एज टू। देखिए अभी ये जो सेक्शन है, यहाँ पे कस्टम की बात है, जनरल कस्टम होता है और राइट होता है, कब रिलेवेंट होता है? व्हेन कोर्ट नीड्स टू डिसाइड इफ अ जनरल कस्टम और राइट एग्जिस्ट, द ओपिनियन ऑफ पर्सन हु आर लाइकली टू नो अबाउट इट इज रिलेवेंट। अभी जैसे समझो मैं एक गांव है जहां पे मैं 20 साल से रह रहा हूं और मुझे यहाँ का हर चीज पता है। यहाँ पे लोग कस्टम में क्या मतलब क्या फॉलो करते हैं, कोई त्योहार आता है, कोई फेस्टिवल होता है तो क्या फॉलो करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, सब। और ये 20 साल से मैं खुद 20 साल से देख रहा हूँ, उसके पहले से पिछले 200 साल से चल के आ रहा है। और जब से मैं जिंदा हूँ, मैं 20 साल से जिंदा हूँ, तो मैं 20 साल से देख रहा हूँ। तो मुझे नॉलेज है इस चीज का कि भाई हमारे गांव वाले इस फेस्टिवल में ये चीज को खाते हैं, या फिर ये चीज को पीते हैं, या फिर इस तरह से डांस करते हैं, या फिर ये पूजा करते हैं, जो भी है। तो मेरा जो ओपिनियन है, द ओपिनियन ऑफ पर्सन और पीपल हु आर लाइकली टू नो अबाउट इट इज रिलेवेंट। मैं जानता हूं इस गांव के बारे में, कस्टम के बारे में। मैं अगर कोर्ट में खड़ा होकर बोल देता हूं कि भाई ये हमारा रिवाज है, तो मेरी बात को सुनने में आती है। समझ रहे हो बात? व्हाट इज जनरल कस्टम और राइट? इट रिफर्स टू कस्टम और राइट कॉमन टू द लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। समझ रहे हो? इफ अ विलेजर, एग्जांपल देता हूं, इफ अ विलेजर क्लेम्स द राइट टू सी अ पर्टिकुलर वेल, द ओपिनियन ऑफ अ लोकल्स फैमिलियर विद द सच प्रैक्टिस आर रिलेवेंट। मैं जिस गांव में रह रहा हूं, मुझे पता है मेरे गांव में क्या हो रहा है, तो कोर्ट मेरे को रिस्पेक्ट देगी और मेरी बात को स्वीकार करेगी कि हाँ इन्होंने बोला है, ये इतने 20 साल से गांव में रह रहे, तो इसको पता ही होगा, तो ये बंदा सही बोल रहा है। समझ रहे हो? अब बात करते हैं सेक्शन 43 ओपिनियन एज टू यूजेज एंड व्हेन रिलेवेंट। देखिए अब ये जो सेक्शन है, सेक्शन 43, when court needs to decide on usage or belief, rules and governance, or meaning of specific word used in certain area or by a specific group, द ओपिनियन ऑफ अ पीपल विथ स्पेशल नॉलेज अबाउट दिस मैटर्स आर रिलेवेंट। तो देखिए जितने भी सेक्शन मैंने अब तक बताए हैं, या तो वो आदमी एक्सपर्ट होता है, जैसे मेडिकल हो गया, डॉक्टर हो गया, साइंटिस्ट हो गया, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट हो गया, उसका ओपिनियन तो रिलेवेंट है ही। साथ में कोई ऐसा बंदा जिसको चीजों के बारे में पता है, जैसे कस्टम हो गया। अभी मैंने मेरा एग्जांपल दिया था, मैं 20 साल से गांव में रह रहा हूँ, मुझे पता है लोग क्या खाते हैं, क्या पीते हैं पर्टिकुलर फेस्टिवल में, तो मेरा ओपिनियन भी रिलेवेंट होता है। तो उसी तरह जिस जिस लोगों को यूजेज के बारे में पता है, रूल्स एंड गवर्नेंस के बारे में पता है, स्पेसिफिक वर्ड हो गया, समझो कुछ पता है, तो उसका ओपिनियन रिलेवेंट माना जाता है। अब बात करते हैं सेक्शन 44 ओपिनियन ऑन रिलेशनशिप व्हेन रिलेवेंट। देखिए when a court needs to decide a relationship between two people, the opinion of those who have special knowledge like family members are is relevant। अभी जैसे मैं और आप दोस्त है, और आपकी कोई मतलब क्या बोलते हैं आपकी कोई शादी होने वाली है, और आप लोग पहले से रिलेशनशिप में हो एज अ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। मैं आपका दोस्त हूँ, मुझे पता है ये बारे में, तो मैं कोर्ट में बोल सकता हूँ कि हाँ ये मेरा दोस्त है और ये उसकी गर्लफ्रेंड है, और ये दोनों रिलेशनशिप में है। तो मैं बोलता हूं तो मुझे नॉलेज है इस चीज का, इसलिए बोल रहा हूं। मैं कुछ भी जाके फेंक नहीं सकता कोर्ट में, ये भी एक तरह का गुना है कि मैं झूठ बोलूंगा। मुझे पता है, मैं मानता हूं इस चीज को, तो ही वो मैं कोर्ट में बोलूंगा, अदरवाइज नहीं। तो मैं ऐसा बंदा हूं जिसको स्पेशल नॉलेज है आपकी रिलेशनशिप के बारे में, और मैं वो कोर्ट में बोलता हूं तो वो रिलेवेंट हो जाता है। However, this alone is not enough to prove the marriage in divorce act cases or in certain criminal proceeding under section 82 and 84 of the Bharatiya Nyaya Sanhita 2023। if a अभी एग्जांपल देता हूं, if A and B are said to be married, the fact that they were treated as husband and wife by friend is relevant। अभी जैसे देखिए आप और आपकी जो वाइफ है वो मैरिड है, जाहिर सी बात है, तो ही वो वाइफ होगी ना आपकी। मैं आपका फ्रेंड हूं बरसों से,
मैं अगर बोलता हूँ कि आप दोनों वाइफ है, कोर्ट में जाके मैं सब बोल देता हूँ कि मेरा दोस्त और ये उसकी वाइफ है, दोनों 5 साल से मैरिड है, और मैं आपका दोस्त हूँ बरसों से, बचपन से, तो कोर्ट मेरी बात को स्वीकार करती है, क्योंकि मुझे पता है, स्पेशल नॉलेज है आपके बारे में कि भाई हाँ आप सच्ची में मैरिड है, समझ रहे हो। लेकिन ये जो बोला मैंने, जो बोला कि भाई ये सच में मैरिड है, ये कब काम में नहीं आता। हावेवर दिस इज नॉट इनफ टू प्रूव मैरिज इन डाइवोर्स एक्ट केसेस और सर्टेन क्रिमिनल प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 82 ओ एंड 84 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि आदमी को स्पेशल नॉलेज होना चाहिए किसी भी चीज के बारे में, तो ही वो खड़ा होकर कोर्ट में बोल सकता है, वरना झूठ नहीं बोल सकता। ग्राउंड्स ऑफ ओपिनियन व्हेन रिलेवेंट, देखिए, व्हेन अ पर्सन्स ओपिनियन इज रिलेवेंट द रीजन बिहाइंड इट आर ऑल्सो रिलेवेंट। अभी एक एग्जांपल देता हूँ। एक फोरेंसिक का साइंटिस्ट होता है, वो ये बोलता है कि दैट सैंपल कंटेन्स पॉइजन। फोरेंसिक का, अभी जैसे आपने टीवी में देखा होगा, फोरेंसिक लैब में लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो चेक करते हैं कि भाई इसमें पॉइजन है कि नहीं है। वो साइंटिस्ट बोलता है कि हाँ इसमें पॉइजन है, तो वो जो टेस्ट किया उसने, वो जो सैंपल कलेक्ट किए टेस्ट कर करके, वो सारे जमा करके वो कोर्ट में बता सकता है कि हाँ ये देखिए, ये मेरे सैंपल मैंने एक्सपेरिमेंट किया था, और उसके बेसिस पे मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ कि भाई इसमें जहर है, समझ रहे हो। देन एक्सप्लेन दैट दे परफॉर्म अ स्पेसिफिक लैब टेस्ट लाइक जो भी है, दो टू डिटेक्ट द पॉइजन इन अ सैंपल। अभी जैसे मैं साइंटिस्ट हूँ, मैंने एक डेड बॉडी का ये किया, क्या बोलते हैं उसको, काट के देखा अंदर। देखा मैंने, मेरे को पता चल गया इसके बॉडी में जहर पाया गया है। तो जितने भी मेरे टेस्ट रहेंगे लैब के अंदर किए हुए, वो मैं सारे लैब लैब के जो टेस्ट है वो मैं कोर्ट में बता सकता हूँ कि जज साहब मैं अपनी मर्जी, क्या बोलते हैं, विदाउट सपोर्ट में नहीं बोल रहा हूँ, मैं प्रूफ के साथ बोल रहा हूँ कि इसके बॉडी में से मुझे जहर मिला है, और ये देखो उसके सैंपल। तो मैं ओपिनियन दे रहा हूँ यहाँ पे, ओपिनियन कौन सा दे रहा हूँ, जहर मिला है। लेकिन उसका जो ग्राउंड है, ग्राउंड क्या है कि भाई मुझे सैंपल जो मिले उसमें जहर मिला है ना, तो ये मेरे सपोर्टिंग है। मतलब मैं ओपिनियन दे रहा हूँ कि भाई आप पेशेंट के अंदर जहर मिला है, और उसके सपोर्ट में मेरे पास प्रूफ क्या है कि मैंने जो ऑपरेशन किया उसमें से जो सैंपल मैंने कलेक्ट किया उस सैंपल में जहर निकला, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना। तो मेरा ओपिनियन तो रिलेवेंट है ही, साथ में जो मैंने ब्लड सैंपल लिया था डेड बॉडी के अंदर से, वो सैंपल के अंदर जहर निकला, वो भी रिलेवेंट है। तो दोनों एक दूसरे से रिलेवेंट होते हैं, समझ रहे हो बात। हवा में मैं बात नहीं कर सकता कोई भी चीज। तो यही चीज बताई बहुत ही सरल भाषा में। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट में बताइए। शुक्रिया।